हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको सेमी पतियाला सलवार बनाना सिखाऊंगी। सेमी पतियाला मीन्स के सिर्फ 2 मीटर से ही है हम सलवार बना रहे हैं और वो भी फुल साइज़ की बना रहे हैं। तो ये मैंने फैब्रिक ले लिया है। ये मेरा फैब्रिक है जो 2 फोल्ड है। अब हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। तो ये मैंने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। अच्छे से हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। और फिर अपनी वाली साइड जो खुली हुई साइड है, अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। तो लेंथ हमारी 38 इंच है। कुल लेंथ जो है वो हमारी 38 इंच है। तो हम नीचे से 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे तो 40 आएगी हमारी। और ऊपर से हम 6 इंच को माइनस करेंगे हम। तो 6 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब हम क्रोचेट वहाँ से कट कर लेंगे पहले, उसके बाद हम क्रोचेट का नाप लेंगे। तो ये हमने ऊपर से कट कर लिया है। अब हमारा क्रोच एरिया हम 9.5 इंच पे रखेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में दब जाएगा। तो हम 9.5 इंच पे लेंगे। अब हम मोहरी का नाप लेंगे। तो मोहरी हम 12 इंच की ले रही है, तो 6 इंच होगा और 1 इंच हम प्लस करेंगे। तो 7 इंच पे निशान लगाएंगे। अब मोहरी का और क्रोच एरिया को दोनों को निशानों को हम जोड़ लेंगे। तो ये हमने जोड़ लिया है। अब हम वहाँ से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब ये हमारा सलवार का पायजा रेडी हो चुका है कट होके। अब हम ऊपर का बेल्ट कट करेंगे। जो साइड से बचा है त्रिकोण शेप वाला कोना वो ही लेंगे हम। तो हमारी जो कमर का बेल्ट है उसकी जो विड्थ है वो 51 इंच है। तो हम इसको 2 फोल्ड करेंगे, फिर हम 4 फोल्ड करेंगे जो हमारे मेज़र टेप है उसको। फिर यहाँ पे इस तरह से लगा के निशान लगाएंगे और फिर वहाँ से हम कट कर लेंगे। अब हम इसको क्रॉस में रखेंगे और अब हम हमारी बेल्ट की लेंथ लगे जो हमारी 6 इंच थी। अब इसमें हम 2.5 इंच प्लस करेंगे। तो जो 6 इंच थी तो उसकी लेंथ हम 8.5 इंच लेंगे। तो ये 8.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। इस तरह से हम निशान लगा लेंगे। अब हम इसको भी कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। अब जो ये बचा है नीचे का कोना उसको हम साइड में इस तरह से लगाएंगे। तो हमारी सलवार कट होके रेडी हो चुकी है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो पहले हम बेल्ट स्टिच करेंगे। तो ये हमारे जो कोने हैं उसको हम साइड से सीधा कर लेंगे। अब हम एक बेल्ट लेंगे, क्योंकि बेल्ट के 2 पीस है, उसमें से 1 पीस लेंगे हम। उसको इस तरह से जो हमने बचा हुआ था उसको हमें जॉइंट करना था, वो कोना हम यहाँ पे रखेंगे। फिर इसको जॉइंट करेंगे और फिर इसको हम सीधा करके फिर से एक और सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें उसी बेल्ट पे दूसरे कोने पे भी हमें वैसा ही करना है। इस तरह से ये हो चुका। अब हम फिर से ऊपर को सीधा करके ऊपर की ओर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। फिर हम एक साथ ही में इस तरह से साइड का जो बचा हुआ एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे। अब हम दूसरा बेल्ट लेंगे और दूसरे बेल्ट में भी हम उसी तरह से करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और मेरे पास से आपको कई सारी चीज़ें सीखने को मिले।
तो इसी तरह से हम दूसरी साइड भी वैसा ही कर लेंगे। अब हम फिर से इसको भी वैसा ही करेंगे, 2 फोल्ड करेंगे, इसको बीच में से फोल्ड कर लेंगे और सीधा रख के जो एक्स्ट्रा पार्ट बचा हुआ है उसको हम कट करेंगे। तो ये हमने कट कर लिया है। हमारे दोनों बेल्ट रेडी हो चुके हैं। अब दोनों बेल्ट को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर से हम देख लेंगे और इसमें जो ऊपर नीचे हो तो फिर से हम उसको कट कर लेंगे। अब हम दोनों बेल्टों को जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से हम दोनों बेल्टों को एक दूसरे के ऊपर रख के जॉइंट कर लेंगे। फिर से हम इसको सीधा करेंगे और फिर से हम सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा बेल्ट जॉइंट होके रेडी हो चुका है। तो जहाँ पे ये जॉइंट है वो हमारा बीच वाला हिस्सा है और ये जो क्रीज है वो हमारे एक पाइजे की बीच वाली क्रीज है। अब हम पाइजा लेंगे और फिर हम उसकी चुन्नटें लगाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने ले लिया है। फिर हम 3 इंच तक सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर हम छोटी छोटी इस तरह से चुन्नटें लेंगे। तो इस तरह से हम 1-1 इंच के गैप पे हम छोटी छोटी चुन्नटें लेंगे। तो इसका घेरा भी ज़्यादा होगा और चुन्नटें भी ज़्यादा आएगी। तो इसी तरह से हम चुन्नटें लेते जाएंगे। तो ये हम इसी तरह से चुन्नटें ले लेंगे और फिर जब आखिरी चुन्नटें आएगी वहाँ पे हमें छोटी सी चुन्नटें लेके 1/2 इंच का गैप हमें रखना है। जो ये हमने रखा है इस तरह से ये। अब यहाँ से हम दूसरा पाइजा जॉइंट करेंगे। तो दूसरे पाइजे में भी हम उसी तरह से लगाएंगे। छोटी छोटी चुन्नटें लगाना शुरू करेंगे हम 1-1 इंच के गैप पे रख के। तो हम ये इसी तरह से दूसरे पाइजे में भी सभी चुन्नटें ले लेंगे। तो ये हमने सभी चुन्नटें लगा के रेडी कर ली है। अब जो यहाँ पे बीच में है वहाँ पे हम झोल लगाने वाले हैं। तो उसके लिए हमारा जो बेल्ट था वहाँ पे साइड से दूसरे 4 कोने भी निकले थे, उसमें से 2 पीस हमने ले लिए हैं। इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और फिर इस तरह से तिरछा हम कट कर लेंगे। तो ये जो हमारा क्रोच एरिया है वहाँ पे हम जो झोल लगाएंगे वो हमारा कट हो चुका है। अब हम इस झोल को इस क्रोच एरिया पे लगाएंगे। तो इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा झोल पक्का हो जाए और वहाँ से सिलाई ना निकले। फिर इस तरह से दूसरी साइड के पार्ट को भी जॉइंट रख लेंगे और फिर हम इस पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से
इस झोल में भी हम सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। अब हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे और जो हमारा बेल्ट आया है और जो हमारी चुन्नट है और बेल्ट का कोना जॉइंट है वहाँ पे ऊपर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हम सिलाई को लगाते जाएंगे। तो ये हमारी सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इस दूसरे कोने में भी हम झोल लगाएंगे। जो हमने पहले का झोल लगाया था उसी तरह से हमें इस पे भी झोल लगाना है। इस एक साइड पे हम वैसे ही झोल लगा लेंगे। तो एक साइड पे सिलाई लग चुकी है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। अब इसमें हमें ऊपर से स्टिच लगानी पड़ेंगे क्योंकि इसमें हम ऊपर से बेल्ट भी आएगा हमारा। वो पहले वाले झोल में क्या था कि सिर्फ क्रोच एरिया ही था, तो इसमें ऊपर से हमें 1.5 इंच का गैप रखने के बाद ही हमें सिलाई लगानी है, क्योंकि उस 1.5 इंच के गैप पे हम अपना नेफा फोल्ड करेंगे। तो ये यहाँ पे भी हम 2 सिलाई ही लगाएंगे ताकि पक्की हो जाए सिलाई हमारी। तो ये हमारी सिलाई हो चुकी है। अब हम ऊपर से नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस पहले हम जो कोना हमारा खुला रखा था उसको हम 2 फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करेंगे। जैसे हम कुर्ती या कुर्ते में हम अपना साइड का जो हमारा कट होता है वो जिस तरह से हम फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करना है। अब यहाँ से हम 1.5 इंच का फोल्ड करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना नेफा भी फोल्ड कर लेंगे। ये सलवार बनाना बहुत ही आसान है और फिर 2 मीटर फैब्रिक से हम बड़ी साइज़ की XXL वाली हम बना सकते हैं, जिसकी साइज़ 51 इंच है। अब ये हमारा नेफा तो फोल्ड हो चुका है। अब हम नीचे पे जो मोरी हमारी है उसको फोल्ड करेंगे। तो मोरी के लिए हमने 1 इंच की पट्टी ले ली है, जिसको हम बुकरम भी बोलते हैं। और बुकरम से आप ना करना चाहो तो रेडी भी मिलती है, जो सलवार में नीचे फोल्ड करने के लिए, जो हमारी मोरी फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा बेल्ट ही मिलती है, वही मैंने ली है। तो उसको हम इस तरह से फोल्ड करके उस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो इस पर डिज़ाइन भी बना सकते हो। मैं सिंपल सी सीधी सी ही सिलाई लगा रही हूँ। तो इसी तरह से हमें दोनों तरफ कंप्लीट कर लेना है।
तो मैंने दूसरा पायजा भी रेडी कर ही लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे। पहले सीधा करने के बाद इसको फोल्ड करेंगे मोहरियों को, और फिर हम सिलाई लगाएंगे। 1 इंच का गैप छोड़ के हमें सिलाई लगानी है साइड से। तो इस तरह से हमें साइड से अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और फिर जो हमारा झोल आता है वो हमें देखना है कि दोनों झोल एक दूसरे के ऊपर ही आ रहे हैं। तो ये हमारा दोनों झोल एक दूसरे के ऊपर ही आ रहा है। और अगर थोड़ा सा इधर उधर हो तो आपको खींच के एक दूसरे के ऊपर लगा देना है। आधा इंच का फर्क होगा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। फिर इस तरह से हमें साइड की सिलाई भी लगा लेनी है। तो ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है। अब हम इसको सीधा करेंगे और फिर इसका फाइनल लुक है वो हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो ये इसका फाइनल लुक रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से ये दिखेगी फ्रेंड्स। जो देखिए कितनी सारी चुन्नट आई है और कितनी अच्छी लग रही है। तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना।